एक तरफ कार्रवाई, दूसरी जानिब कमाई। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट सेल की मुबैना भत्ता वसूली। क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात लगाने की छूट। ग्रीन बेल्ट्स पर होटल और रेस्टोरेंट कायम। ठेलों और पथारों की भरमार। हाँ बिल्कुल, केएमसी पैसे लेके जाती है। सामने ही मेरी बर्गर की शॉप है, बर्गर का काम करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि मेरी सेटअप ही अंदर हो जानी चाहिए। केएमसी वाले दुकानदारों से 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ले जाते हैं। पैसे के बगैर का पाकिस्तान में कोई काम होता है? नहीं होते ना, तो बस यही बात है। गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। कराची पुलिस इम्तिहान में फेल। एसएसपी सेंट्रल की मददगार 15 पर कॉल। डकैती की इतला। नाजिमाबाद थाने वाले 23 मिनट तक लारे लपे देते रहे। आरिफ असलम का बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में गश्त, चेक करने वाला कोई नहीं। 4 एहलकार मुअत्तल। एसएचओ और हेड मोहर को शो कॉज नोटिस जारी। अवाम के जाली एटीएम कार्ड बनाकर रकूम निकालने की कोशिश। निजी बैंक का सीनियर मैनेजर साथी खातून समेत गुजरांवाला में गिरफ्तार। वजीर आजम के दौरा तुर्की का आज आखिरी रोज। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकार मौके से फायदा उठाएं। अंकरा में ताजरों से खिताब। इमरान खान की कोनिया में मौलाना रूमी के मजार पर भी हाजिरी। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का आसार। पंजाब में तीसरे दिन भी हर घंटे बाद 1 घंटे बत्ती गुल। गैस प्रेशर में कमी ने अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। साहिवाल में बस की कार को टक्कर। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कसूर की ज़ैनब को दुनिया से गए 1 साल बीत गया। अहले खाना का गम आज भी ताज़ा। इंसाफ के लिए आवाज बनने पर कौम के शुक्रगुजार। दरिंदे के अंजाम को पहुंचने के बावजूद वाकयात कम ना हो सके। भक्कर में दरिंदगी की इंतहा। 7 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। 22 दिन गुजरने के बावजूद सर और बाजू ना मिल सके। वालिदा लखते जिगर का चेहरा देखने के लिए बेताब। 50 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। डीपीओ का मौक़िफ़। रगों में जहर उतारने वालों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुल्तान में जगह जगह नशे के आती अफराद का डेरा। कब्रिस्तान आमाजगाह बन गए। पुड़िया और इंजेक्शन मिलना इंतहाई आसान। भाई कोई भी किसी कोई लेके आया, उसे 100 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, उससे ले लिए। तंग करता है, यानी कि हमें ये फिर हमारी ज़िंदगी मौत वाला हिसाब हो जाता है। नहीं छोड़ते तो तब भी हम पछताते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। कालाम में दर्जा हरारत -11 हो गया। कोयटा में 0। इस्लामाबाद में 1, लाहौर और पेशावर में 3, फैसलाबाद में 4 और कराची में 13 रिकॉर्ड। पहले मतलब जब आते थे कोई ये अपनी तरफ खींचता था, अपनी तरफ हमारे होटल में इधर आए, लेकिन अब बेहतर है। मरी के मॉल रोड पर दफा 144 का असर। होटल मालिकान ने सयाहों को तंग करना छोड़ दिया। तफरीह के लिए गए लोग खुश। पार्किंग के नाम पर भत्ता खोरी बंद कराने का मुतालबा। बुध मत के मुकद्दस मकामात की बहाली के लिए इक़दामात का आगाज। मर्दान में हजारों साल पुराना रास्ता बहाल करने और तख्त भाई खंडरात में आर्ट गैलरी बनाने का ऐलान। सयाहों को वीज़ों की फराहमी आसान बनाने का फैसला। अमरीकी कांग्रेस में तारीख रकम। पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन ऐवान का हिस्सा बन गई। हिजाब पहने इल्हान उमर और राशिदा तलीब ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। सदर ट्रंप के लिए नई आजमाइश। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अपोजिशन को अक्सरियत हासिल। नैन्सी पेलोसी ने स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। फंडिंग बिल मेक्सिको दीवार के लिए रकम रखे बगैर मंजूर होगा। डेमोक्रेट्स रुकन का ऐलान।
अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर बराह रास्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जियो में किया होगा ना, बिल्कुल सबने किया, जियो ने भी किया। अब आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ जो है उन्हें तेज सवाल करें ना, इतना टाइम नहीं। शहबाज शरीफ को पार्लिमान ने मुंतखब किया, कोई पार्लिमान ने इजाजत, स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है। अपोजिशन लीडर स्पीकर के पास मैं कानून पढ़ा, सवाल सुना है। अपोजिशन लीडर पार्लिमान ने उन्हें बनाया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, उन्हें पार्लिमानी तौर पे मिली, हुकूमती ओहदा नहीं है ये। मैं लेट मी सवाल सुन ले। अब आप इतना लंबा सवाल करेंगे। आप इस वजह से खूबसदा है कि आपकी रेलवे जो रोज आप डब्बों पे रंग मार के नई रेल चलाते हैं, उसके रास्ते में शहबाज। थैंक यू फॉर जियो क्वेश्चन। मैं अल्लाह के फजलो करम से 20 ट्रेनें चलाई हैं पुरानी को मरम्मत करके, इसमें मुझे फ़ख्र है। मैं वो चोर और डाकू नहीं हूँ जिसने 68 करोड़ रुपए के इंजन लिए हैं एक एक। मैं वो डाकू नहीं हूँ जिसने सारी ये कोल की सारी तबाही करके 4 इंजन खड़े हैं। 20 गाड़ियाँ मरम्मत करके चलाई हैं, इंशाअल्लाह 20 इस साल में चलाऊँगा, इसको गरीब की सवारी बनाऊँगा। और जहाँ तक ये है कि रेलवे में तो हुजूर अगर किसी का एहतसाब होना तो उनका अपना होना जो साथ बैठे हुए हैं। और आपकी कानून की इस्तलाह करता हूँ, मुझे ज़बानी याद है रूल एंड प्रोसीजर। मैं सीनियर तरीन पाकिस्तान का पॉलिटिकल वर्कर हूँ पार्लियामेंट में। कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है स्पीकर को, कोई कानून नहीं है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का कौन चेयरमैन बनेगा। देखें ओहदे सारे ही पार्लिमानी है, प्राइम मिनिस्टर भी। सर आगे बड़ी खबर आपको देंगे गुजरावाला से। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में निजी बैंक का सीनियर मैनेजर वसीम फारूक साथी खातून समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के अकाउंट से रकम निकलवाता था। मुलजिम ने जाली एटीएम कार्ड बना रखे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर से। फहद बशीर, कहिएगा क्या बताना है एफआईए का, किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, एफआईए हुकाम का कहना है कि उनको मुतद्दद जो है दरखास्तें मसूल हुई थी कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहकीन है उनके अकाउंट से रकम गायब हो जाती है, जिस पर एफआईए साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात शुरू की। तो गुज़िश्ता रोज लाहौर के एक निजी बैंक के जो सीनियर मैनेजर हैं वसीम फरूक, वो खतून समेत गुजरावाला के एक निजी बैंक से रकम निकलवाने के लिए आए हुए थे। तो एफआईए ने मौके पर उनको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वसीम फरूक के बारे में बताया गया है कि वो निजी बैंक में जो खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन आते थे उनका डाटा इकट्ठा करके उसने जाली जो है वो कार्ड बना रखे थे और मुख्तलिफ शहरों में जाकर वो एटीएम के जरिए इनकी रकूम निकलवाता रहता था। मुलजिम के कब्जे से जो है और 100 से ज्यादा जो है वो एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और एटीएम कार्ड बनाने वाली जो डिवाइस है वो भी मुलजिम के कब्जे से बरामद हुई है। और ये भी बताया गया है कि वसीम जो फरूक है वो निजी बैंक में जो ये सार्फिन है इनके डाटे का कस्टोडियन था। एफआईए हुकाम का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी है। इसमें जो दीगर लोग हैं उनके बारे में जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और दीगर मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। शुक्रिया फहद बशीर आपका। उधर कौमी एहतसाब ब्यूरो का बड़े ओहदे वालों पर हाथ डालने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अराजी स्कैंडल में आज बुला लिया गया है। वज़ीर आला हाउस का कहना है कि नैब की जानिब से पेश होने का कोई नोटिस ही नहीं मिला। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को भी हाजिरी का हुक्म दे दिया गया है। बड़े मुकदमात बड़े नाम, नैब का पंजाब के बाद सिंध का रुख। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज तलबी, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को दूसरी हाजिरी का बुलावा। जराए के मुताबिक नैब कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मलीर रिवर अराजी केस में तलब कर रखा है। ताहम वजीर आला हाउस सिंध का कहना है कि उन्हें नैब में पेश होने का कोई नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ। उधर साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी अराजी स्कैंडल में दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है। शहर कायद का रुख करेंगे, जहां तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन से भी इंसदादे तजावुजात के अमले की मुबैना भत्ता वसूली ना रुक सकी। शहर के पोश इलाके क्लिफ्टन समेत दीगर मकामात पर मुबैना भत्ता वसूली के तहत तजावुजात लगाने की खुली छूट दे दी गई। शहरी तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कराची से अली मेहदी रिपोर्ट करेंगे।
एक तरफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, दूसरी जानिब अंधी कमाई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सरकारी काली भेड़ों के लिए सोने की मुर्गी साबित हुआ। कराची के पोश इलाकों में मुताल्लिका इदारों के मौका परस्तों ने मुबैना भत्ते के एवज तजावजात लगाने की खुली छूट दे दी। क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों में ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, हत्ता के सर्विस रोड तक नहीं छोड़े गए। तजावजात को तहफ़्फ़ुज़ देने में KMC, DMC, जिला इंतजामिया और लैंड कंट्रोल का मुताल्लिका अमला सरगर्म है। हाँ बिल्कुल, KMC पैसे लेके जाती है। सामने ही मेरी बर्गर की शॉप है, बर्गर का काम करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि मेरी सेटअप ही अंदर हो जानी चाहिए। KMC वाले दुकानदारों से 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ले जाते हैं। पानी की बोतल ले ली, बर्गर ले लिया, हर चीज़ ले ली, खा ली, बस करप्शन चलता है। पैसे के बगैर का पाकिस्तान में कोई काम होते हैं? नहीं होते ना, तो बस यही बात है। गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। हमने तो बनाया है, KMC वाला बड़ा तंग कर रहा है। महीने का सेट देता है 2000, पता नहीं 5000 देता है। शहर में तजावजात के खिलाफ तारीखी कार्रवाइयों को जहां सराहा जा रहा है, वहीं शहरी क्लिफ्टन समेत दीगर मुकामात पर तजावजात की भरमार के खात्मे के लिए इक़दामात का भी मुतालबा कर रहे हैं। फुटपाथ जो है पब्लिक प्लेस है, आप उसको पब्लिक के लिए यूज कर सकते हो। पैदल चलने वालों की ये तो हक तलफी है, पैदल चलने वालों की कब्जा तो खत्म होना चाहिए। खत्म ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं खत्म हो सकता कि महकमा इसको खुद मना दे। अब जो तोड़ गए वो दोबारा बन गए। क्लिफ्टन समेत शहर के दीगर इलाकों में मसरूफ और अहम मुकामात पर ठेले पतारों की भरमार है। ग्रीन बेल्ट पर होटल और रेस्टोरेंट्स कायम है। सर्विस रोड पर पार्किंग माफिया काबिज है। बहती गंगा में मुताल्लिका पुलिस भी हाथ धोने के बजाय नहा रही है। शहर के पोश इलाके में तजावजात की भरमार जहां मुताल्लिका इदारों के एहलकारों की मुबैना करप्शन को जाहिर कर रही है, वहीं अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कैमरामैन मिर्जा रुखसार बेग के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। शनाख्त छुपाई, एहलकारों की कारकर्दगी दिखाई। SSP सेंट्रल कराची ने आम शहरी के रूप में पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। मददगार 15 पर डकैती की कॉल की, पुलिस 23 मिनट तक मदद को ना पहुंची। पुलिस मोबाइल का अमला थाना हुदूद ना होने का बहाना करता रहा। SSP सेंट्रल बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में घूमते रहे, किसी ने चेक नहीं किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आवाम के मददगार ही आवाम को मामू बनाने लगे। SSP सेंट्रल ने मददगार 15 पर कॉल करके डकैती की इत्तला दी, लेकिन पुलिस 23 मिनट तक मदद को न पहुंची। मददगार 15 नॉर्थ नाजिमाबाद की पुलिस मोबाइल का अमला बहाने करता रहा। SSP सेंट्रल बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में घूमते भी रहे, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। SSP आम शहरी के रूप में इत्तला देने के लिए नॉर्थ नाजिमाबाद थाने पहुंचे तो SHO से मिलने नहीं दिया गया। SSP सेंट्रल ने नॉर्थ नाजिमाबाद की पुलिस मोबाइल के ASI समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SHO और हेड मुहर्रर नॉर्थ नाजिमाबाद को भी शो कॉज नोटिस जारी हो गया। तो रात गए कराची पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं। सियासी जमात के टारगेट किलर और लियारी गैंगवार के कारिंदों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से दस्ती बम, असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। शुएब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पुलिस के एक्शन। गार्डन थारूलैंड में पुलिस का मंशियात फरोशे से मुबैना मुकाबला। लियारी गैंगवार जमील छांगा ग्रुप के 3 कारिंदे जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस एहलकार सुहेल के कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं।